नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाव और मैं हूं आपके साथ फरहा। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सहरसा पत्थरघट प्रखंड के मानिकपुर वार्ड 3 में युवा नाट्य कला परिषद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। धर्मपरायण गुंजेश्वरी देवी के निधन पर शोक सभा आयोजित। समाज सेवियों, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सहरसा जिला हॉकी टीम को स्कूली खेलों से बाहर करने पर नाराजगी, खिलाड़ियों का मनोबल टूटने की आशंका। सहरसा में बिरसा मुंडा की 149वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। महान क्रांतिकारी की शहादत को नमन किया गया। सामा चकेवा पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। समृद्ध मिथिला संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। भाकपा माले कोसी जोन की बैठक में ज्वलंत मुद्दों पर आंदोलन। 26-28 नवंबर और 5-6 दिसंबर को प्रदर्शन तेज। भारतीय मजदूर संघ की 2 दिवसीय बैठक में नए यूनियन बनाने, श्रमिक संपर्क अभियान और संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। कार्तिक पूर्णिमा पर चरण पादुका खड़ाऊ यात्रा लक्ष्मीनाथ गोसाई कुटी से बैंकुट धाम तक सामाजिक सद्भाव के लिए निकाली गई। महिषी में 1 दिवसीय रबी कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां कृषि योजनाओं की जानकारी बीडीओ और कृषि पदाधिकारियों ने दी। अब खबरें विस्तार से। सामा चकेवा लोक पर्व मिथिला संस्कृति का प्रतीक है, जो भाई बहन के गहरे संबंधों का उत्सव मनाता है। इसकी कथा में सामा कृष्ण की पुत्री और चकेवा उनके पति को पक्षी बनाकर शापित किया गया। भाई साम ने तपस्या से उन्हें शाप मुक्त कराया। यह पर्व पर्यावरणीय संदेश भी देता है, क्योंकि इसमें मिट्टी की मूर्तियों को खेतों में विसर्जित किया जाता है, तालाबों को बचाने का प्रयास होता है और प्रवासी पक्षियों को सम्मान दिया जाता है। आधुनिक समय में यह पारंपरिक पर्व कमजोर पड़ता जा रहा है। सहरसा में भाकपा माले कोसी जोन की बैठक पार्टी के कोसी प्रभारी बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लोक गायिका शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदस्यता भर्ती, सांगठनिक गतिविधियों और हक दो वादा निभाओ अभियान की समीक्षा के साथ ही आंदोलन का निर्णय लिया गया। 26 नवंबर को जीविका कैंडरों के महाजुटान, 28 नवंबर को ऐप वाक्य प्रदर्शन तथा 5 और 6 दिसंबर को हिसाब दो जवाब दो आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। बैठक में माले के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। भारतीय मजदूर संघ की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक मुंगेर में आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री धर्मदास शुक्ला और अन्य नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बैठक में 70 नए यूनियन बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और श्रमिकों के हित में कार्य करने पर जोर दिया गया। 1 से 15 दिसंबर तक श्रमिक संपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। संगठन ने देशभक्ति और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। बैठक में कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चरण पादुका खड़ाऊ यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा लक्ष्मीनाथ गोसाई कुटी साधना स्थल खजूरी से 32 किलोमीटर की दूरी तय कर बैंकुट धाम परसरमा तक निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण की कामना था। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई की ख्याति दूर दूर तक फैली थी, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए योग और भजन कीर्तन को बढ़ावा दिया। भजन संध्या में कई भक्तों ने भाग लिया, जबकि पूजा में महिलाओं ने सराहनीय सहयोग किया। महिषी प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में शुक्रवार को 1 दिवसीय रबी कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ सुशील कुमार, एडीपीपी श्याम सुंदर, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हरिराम सिंह और सम्मानित किसानों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में किसानों को रबी 2024 के लिए कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके माध्यम से किसानों को आगामी रबी सत्र के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया गया। सहरसा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के आवास पर महानायक बिरसा मुंडा जी की 149वीं जयंती मनाई गई। जिला अध्यक्ष शर्मा ने बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के खिलाफ जल, जंगल, जमीन और आजादी की लड़ाई का महानायक बताया। उन्होंने कहा कि कम उम्र में बिरसा मुंडा ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अदम्य साहस दिखाया। कार्यक्रम में सुबोध साहा, पूजा चौधरी, अमरीश पासवान, रतन कुमार साहा, अभिषेक आनंद, सुशील पासवान सहित अन्य नेताओं ने संबोधित कर बिरसा मुंडा की शहादत को नमन किया।
सहरसा हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार आलोक झा की पूजनीय माता गुंजेश्वरी देवी के निधन पर पत्रकार जगत और समाज में शोक व्याप्त है। धर्मपरायण गुंजेश्वरी देवी ने 9 नवंबर को अंतिम सांस ली। बीमार रहते हुए उन्होंने सभी त्योहारों के बाद महाप्रयाण किया। श्रद्धांजलि सभा उनके गौतम नगर आवास पर आयोजित की गई, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में जनप्रतिनिधि, पत्रकार, समाजसेवी और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने उनके धार्मिक जीवन की सराहना की। सहरसा पत्थरघट प्रखंड के मानिकपुर वार्ड नंबर 3 में युवा नाट्य कला परिषद के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिप सदस्य संतोष यादव, डॉक्टर मिथिलेश कुमार राणा, मुखिया संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र राणा और अन्य अतिथियों ने किया। इस आयोजन के व्यवस्थापक रोशन कुमार यादव थे। कार्यक्रम में पत्थरघट बाजार से पूरब मानिकपुर तक युवा परिषद के सभी सदस्य मौजूद रहे, जिससे यह सांस्कृतिक आयोजन सफल और प्रेरणादायक बना। सहरसा जिला हॉकी टीम को आगामी 24-25 के स्कूली खेल कैलेंडर से हटा दिए जाने पर हॉकी संघ ने नाराजगी जताई है। सहरसा के जिला सचिव सुनील कुमार झा ने खेल पदाधिकारी को आवेदन देकर सहरसा को हॉकी खेल में शामिल करने की अपील की थी, लेकिन इसे नकारा गया। जबकि सहरसा के खिलाड़ी अंडर 14 वर्ग में विजेता रहे और राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। संघ का कहना है कि यह निर्णय खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने जैसा है। अभी के लिए बस इतना ही। सहरसा और आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे न्यूज चैनल से जुड़े रहिए। हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप अपने आसपास की खबर हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।